हैं और मेरी शिवांगी अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बट वेट, तुम में से कुछ मेरे पर्सनल ट्यूशन के स्टूडेंट हैं। तुम सभी साथ में प्रिपरेशन नहीं कर सकते? बट हम सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं सर। हमें दूसरे क्लास से कंपटीशन करना है सर, आपस में ही नहीं लड़ना। मैं तुम जैसे कमजोरों को अपने टीम में भी नहीं रखूंगा आदर्श। व्हाट द हेक, टीचर तो मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं। अब हमारा आपस में ही कंपटीशन होगा। बट मनोज सर के ट्यूशन वाले बच्चे ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमें कुछ सीक्रेट ट्रिक लगाना होगा। ढोलू भोलू अपनी मस्ती चालू करो। अरे ये अचानक से मेरे खड्डूस टीचर का फनी मुखौटा कौन पहनाया भाई? हाँ, मोन्टू ने कर लिया, बट मुझसे ये गेम नहीं जीता जाएगा। चिंकी मिंकी दोनों बहनें सामने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन दोनों के लिए तो मैं कुछ भी कर बैठूंगा। चिंकी मिंकी की खबर तुम्हें बराबर रहती है आदर्श। वो बस मेरी चाल थी बेबी, तुम सामने तो देखो। हमने भी अपनी फील्डिंग कर दी है सर। अनुज भाई जितने एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आ रहा है उतने ही जोर का शॉक लेकर जाएगा। ये क्या बदतमीजी है भाई? सुंदर चिंकी मिंकी की जगह ये बदसूरत गंदे भालू किसने भेज दिए? हाँ, अनुज भाई के साथ तो कुछ ज्यादा ही बेकार प्रैंक हो गया। थोड़ी देर हंसने के बाद मैं अपनी बॉडी स्ट्रेच करके रेडी हो रहा, क्योंकि मेरा स्वयं मनोज सर के साथ रनिंग कंपटीशन होगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता बेटा, मैं बिल्कुल मास्टर हूँ। और अगर मैं हारता भी रहा तो मेरे स्टूडेंट्स आकर मेरे कंपटीशन को ही खत्म कर देते हैं। इन लोगों ने मुझे चीटिंग से रोका, मेरे घुटनों में चोट आ गई। अब मैं कुछ दिनों तक पूरे जीरो बैलेंस पर ही रहूंगा। बट हमारे स्टूडेंट लिस्ट में एक बंदी एक्स्ट्रा नजर क्यों आ रहे हैं? चलिए जी, मेरे एंट्री के लिए जगह बनाइए। तुम तो मनोज सर के साथ पढ़ने वाली अपर्णा हो ना? हाँ, बट मुझे मनोज सर के साथ मजा नहीं आता। वह मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करवाते हैं। इट्स सो सैड यार। हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे अपर्णा। बट ये दूसरे गैंग से है, यहाँ हमारी जासूसी करने भी आ सकती है। मुझ पर भरोसा कीजिए आदर्श जी, मैं आपकी टीम की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हूँ। बट मेरे सामने तू कहीं भी नहीं जीत पाएगी। मैं तुझे मसाला दूंगी। ऑनेस्टी बोलूं तो इन दानव लड़कियों से कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। मेरा बाइसेप्स भी तुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुझसे जस्ट डबल वेट है मेरा। अब तू मुझे हटा कर दिखा। लो जी, फिर फेंक दिया तुम्हें 4 फीट दूर। ओ डैम, अपर्णा ने तो कमाल कर दिया। अब से तुम हमारी प्राइम प्लेयर समझ जाएगा। आखिर में तुम ही हमारी टीम को जिताओगी। थैंक यू सर, बट मैं हमेशा आपको ऐसे गेम्स नहीं जिता सकती। बट ऐसा क्यों अपर्णा? मुझे सिर्फ आपको जितना है आदर्श। What the hell? ये मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर क्यों डाल रही? फिर आपने सच में मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बहुत प्यारा है, बट मुझे प्यारा नहीं बल्कि पैसे वाला पार्टनर चाहिए। आप कोई पैसे वाला पार्टनर ढूंढिए माँ। अरे वो सरकारी स्कूल का सरकारी चपरासी है। हाँ मतलब उसके पास बहुत पैसा होगा। हाँ बेटी, अब तुझे सरकारी नौकरी वाला पति मिलेगा। अब तेरे तो मजे ही मजे होंगे। और शिवांगी क्या चालू है? अपनी शादी की शॉपिंग में लगी हूँ। What the hell? I'm sorry, बट तुम्हारी शादी बहुत जल्दी क्यों हो रही है? ये बात छोड़ो, तुमने मेरा पूरा इम्पोर्टेंट काम खराब कर दिया बुद्धू। अरे डोंट वरी, तुम्हारी गीली डॉक्यूमेंट मैं अभी साफ कर देता हूँ। तुमने ऑलरेडी मेरा काम खराब कर दिया है। आदर्श, मुझे इरिटेट मत करो। चलो साइड हटो। हमारे कंपनी में सबसे ज्यादा सेल्स आदर्श ने ही करवाया है, तो इसके लिए एक राउंड ऑफ अपलॉड तो होना ही चाहिए। आज आदर्श के लिए ताली बजाने का भी मन नहीं कर रहा। जबरदस्ती मुझसे चिप अलग हो रहा बुद्धू। ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो शिवांगी? मेरे कोई खास नहीं हो जो मैं दिन भर तुम्हारे पास रहूं। तुम्हारा मूड आज सही नहीं है। तुम्हें कब्ज हुआ है क्या? लो, ये अवार्ड भी तुम्हें चाहिए। जबरदस्ती मत करो आदर्श, नहीं तो मैं और भी गुस्सा हो जाऊंगी। अरे ओ गवार लोग, चलो भागो, बाहर जाकर खड़े हो जाओ। आदर्श के चक्कर में जबरदस्ती मुझे भी डांट सुनाई पड़ गई। तुम पूरी गद्दे हो। तुम क्यों गुस्सा हो शिवांगी? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, मतलब तुम मुझ जैसे किसी को पसंद करती हो, तभी तुम किसी और से शादी नहीं करना चाहती। देखो, मैं तुम्हें या किसी और को पसंद नहीं करती। मुझे बस कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे घर बिठाकर सारी जिंदगी रानी जैसे ट्रीट कर सके। ऐसा तो केवल सपने में ही हो। शिवांगी और मेरी फ्रेंडशिप के ऊपर एक आर्टिकल छपा है, ये कितना बढ़िया लग रहा। अब अगर मेरे मामा ने आदर्श के साथ मेरा फोटो देखा तो वह मुझे बहुत मारेंगे। तुम्हारे मामा का क्या मैटर है? वह बीच में कब और कैसे आए? वो बाद में बताऊंगी। अभी मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा। डोंट वरी डियर, मैं तुम्हें ऑफिस से घर लेकर जाऊंगा। आदर्श के इतने करीब होने से मुझे आदर्श के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार आ रहा। और मैं प्यार के काबिल भी हूँ डियर, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत दिल से केयर करता हूँ। जब भी मुझे तुम कुछ बोलती हो, तुम बिल्कुल परी की तरह नजर आती हो। आज तुम्हारी परी को अच्छे काम के लिए अवार्ड भी मिल गया। ये अवार्ड मैं तुम्हें देना चाहूंगी आदर्श। पर तुम अपनी मेहनत से की गई काम का क्रेडिट मुझे क्यों दे रही हो? अभी तो सिर्फ अवार्ड ही दिया है, अभी मैं तुम्हें और बहुत कुछ दूंगी, जैसे बहुत सारा सच्चा प्यार। हाँ, मुझे एग्जैक्टली तुम्हारा ही प्यार चाहिए था। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे भी आदर्श शुरू से पसंद था, बट मुझे उसके मुंह से पहले सुनना था। बट अभी तुम्हारी प्यार के लायक उम्र नहीं है नेहा। तुम्हें अभी केवल अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। बट आई लाइक मोनुमा। अरे चुप कर पागल। आदर्श बेटा, तुम ही अपनी छोटी बहन को समझाओ। छोटी सी उम्र में इसे प्यार करना साथ चढ़ गया है। अब बस कीजिए माँ, मैं जा रही यहाँ से। हाँ रे पागल, जा भाग यहाँ से। आदर्श बेटा, नेहा पागल हो गई है, तुम्हें ही उसे समझना
देखना होगा। हाँ, आप फिक्र मत करिए बुआ जी, मैं नेहा की देख रेख करूंगा। तुम बिल्कुल स्ट्रिक्ट बड़े भाई की तरह समझाना उसे। हाँ जी, बट पहले आप कुछ खा लीजिए और थोड़ा हेल्दी खाना नेहा बहन को भी खिलाएं। वह बहुत कमजोर हो गई है और आप उसे जितना अच्छा हेल्दी खाना खिलाओगे उसकी बॉडी और ब्रेन उतनी हेल्दी रहेगी। और एक हेल्थी ब्रेन हमेशा सही और काम की चीज ही सोचती है, बेफालतू की चीज हमेशा कमजोर दिमाग वाली ही सोचते हैं। तुम मेरी बेटी को कमजोर दिमाग का बोल रहे हो क्या? इंटेंशनली तो नहीं, बट नेहा बहन का दिमाग थोड़ा कमजोर है। बाकी आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर बेस्ट स्टोरी कमेंट करें।